all the student of class 11th English JK Boss exam 2026. So welcome learn with expert. Student, today we discuss the pattern of draft, how to draft a poster and how to advertisement. Student, काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं इंग्लिश के लिए कि सर प्लीज़ आप हमें इन जो पैटर्न्स बता दीजिए, नोटिस का हो गया, पोस्टर का हो गया, एडवर्टाइजमेंट का हो गया, लेटर का हो गया। तो स्टूडेंट आज हम उसी की बात करेंगे। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है स्टूडेंट वो है 16 मार्च को इंग्लिश का पेपर है क्लास 11th का। तो आप बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को अभी तक पैटर्न का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है किस तरीके से वो करना है आपने, तो वो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इंग्लिश भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अच्छे मार्क्स दे के जाएगा। बाकी तो मैं किसी की बात करता नहीं हूँ, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बट अब जो इंग्लिश है बेटा वो आपका जो है ना, मतलब आप कह सकते हो कि स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें पैटर्न है। अगर आप अच्छे से पैटर्न फॉलो करते चले जाओगे तो बेटा आप आराम से नंबर ले लोगे। मेरी जो इससे पहले वाली क्लास थी, आई होप कि बेटा आपने वो देखी होगी। उस क्लास के अंदर मैंने बात करी थी कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा पैटर्न है, वो सारा बेटा मैंने डिस्कस कर लिया था। आप चाहो तो उससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हो। आज अभी हम शुरू करने वाले हैं पैटर्न ऑफ ड्रॉ अ पोस्टर। कि जो पोस्टर होता है स्टूडेंट, उसके पैटर्न क्या होता है, मतलब अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरीके से उसको पिकअप करोगे और आप पूरे नंबर बेटा लेके जाओगे। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है बेटा 4 से 6 नंबर का आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले चलिए पैटर्न की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा बात करेंगे पोस्टर की। पोस्टर की बात करेंगे। पोस्टर के अंदर अब होता है बेटा क्या क्या स्टेप्स हैं इसके अंदर। सबसे पहला जो स्टेप है पोस्टर के अंदर वो होता है इसमें हेडिंग। हेडिंग बोल सकते हो या बेटा इसको टाइटल आप कह सकते हो, ठीक है। सबसे पहले होता है हमारे पास, मान लो जैसे एग्जाम में बेटा आपको आगे इको फ्रेंडली का पूछा हुआ था लास्ट ईयर में, तो उसका टाइटल फिर क्या बनेगा, इको फ्रेंडली डे। मतलब जिस ऊपर बेटा आपने पोस्टर, सॉरी, जिस टॉपिक के ऊपर पोस्टर दिया हुआ है उसका आपने टाइटल ले लेना सबसे पहले। तो एग्जाम्पल के तौर बेटा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बहुत सारी एग्जाम्पल, जैसे आवर इन्वायरमेंट, ये भी हमारे पास बेटा क्या है, एक टाइटल है या हेडिंग है। जैसे सेव इन्वायरमेंट, ठीक है, सेव इन्वायरमेंट, ब्लड डोनेशन डे हो गया स्टूडेंट। तो ये सारे के सारे हमारे पास बेटा क्या है, टाइटल हो सकते हैं। मतलब जो टॉपिक आपको दे रखा है ना वही बेटा टाइटल होगा, जिस टॉपिक पर कह रहा है कि पोस्टर बनाइए। नंबर सेकंड बेटा अब इसमें क्या होता है, वो होता है स्लोगन। मतलब इसमें याद रखिए पोस्टर के अंदर स्लोगन बेटा होता है, जिसको हम कैचिंग लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, कैशी लाइन भी बोलते हैं भाई। इसका दूसरा नाम स्लोगन हो गया। अब स्लोगन बेटा वर्ड्स होते हैं बहुत, मतलब इंप्रेसिव वर्ड्स होते हैं, जो अब कह सकते हो बेटा ऐसे वर्ड्स जो मोटिवेशन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट कर देते हैं, उनको स्लोगन वर्ड्स हम बोलते हैं। जैसे जय हिंद हो गया बेटा, ये भी एक स्लोगन वर्ड है। क्विट इंडिया हो गया बेटा, ये भी एक स्लोगन वर्ड है। इसी तरीके से हमारे पास पोस्टर के अंदर अब स्लोगन वर्ड बेटा क्या, सॉरी, स्लोगन वर्ड क्या होंगे। जैसे आप बात करें इसी की, और इन्वायरमेंट, सेव इन्वायरमेंट बेटा हो गया, सेव ब्लड, सेव अवर लाइफ हो गया बेटा। तो इसमें अब हमारे पास जो है स्लोगन वर्ड्स क्या हो जाएंगे, जैसे से, एग्जांपल क्या, से यस टू लाइफ, से यस टू लाइफ। और इसमें बेटा बोलोगे से नो टू ड्रग्स, बोलो ड्रग्स को भाई नहीं। तो बेटा ये स्लोगन वर्ड्स है जो कहां पर यूज किए जाते हैं, पोस्टर्स के अंदर यूज किए जाते हैं। रिमेंबर दैट पॉइंट बेटा, ओके। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नंबर थर्ड। इसमें कौन सा होता है स्टेप बेटा, दो बात करेंगे पोस्टर की भी और एडवर्टाइजमेंट की। तो पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी अगर पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो। इसके बाद बेटा था मेन इंफॉर्मेशन, मतलब कि इस जो आप बात कर रहे हो इसके अंदर हमें करना क्या है, किस लिए आपने ये किया है, मेन मतलब मोटिव क्या है आपका ना। तो मेन इंफॉर्मेशन में बेटा क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो आता है इवेंट, मतलब मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इवेंट। नंबर सेकंड बेटा आ जाएगा, इवेंट के बाद आ जाएगी डेट, डेट के बाद बेटा आ जाएगा प्लेस, एंड प्लेस के बाद बेटा आ जाएगा मोटिव। वाई, मोटिव, क्यों मतलब हम ये काम कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन। जैसे बेटा इन्वायरमेंट को हम सेव क्यों कर रहे हैं, अगर इन्वायरमेंट सेव नहीं होगा तो ह्यूमन बींग्स भी बेटा क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे भाई, ठीक है ना। इसलिए इन्वायरमेंट को बचाना है भाई। अगर हम अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं तो हमें अपने इन्वायरमेंट्स को बेटा जिंदा रखना पड़ेगा। इसलिए मतलब ऐसे अब देखते हो कि हर रोज़ बेटा जैसे इन्वायरमेंटल डे आ जाता है, फॉरेस्ट डे आ जाता है, वाटर डे आ जाता है। ये सारे क्यों है बेटा, ताकि हमें ये पता चले कि ये कितने ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी के लिए। हमें अगर उनको बचा रहे नहीं, एक्चुअल में हम
हम अपनी ज़िंदगी को बचा रहे हैं। अब देखो बेटा, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करें तो यहाँ पोल्यूशन बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे बाहर हम जाएंगे बिग सिटीज़ के अंदर बेटा चले तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे कटिंग ऑफ ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होती है। कटिंग ऑफ ट्रीज़ बेटा जितनी ज़्यादा होगी उतना इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाता है। तो ये अगर आप चाहते हो अपने इन्वायरमेंट को बचाना तो बेटा आपको अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो ट्रीज़ होते हैं, जंगल होते हैं बेटा, उसको काटना नहीं। इसलिए कहते हैं ना, जंगल जो है, फॉरेस्ट बेटा जो है वो इंसान का दोस्त होता है। तो इस चीज़ का याद रखना भाई। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप है, 5th स्टेप हमारे पास आ जाएगा। ये स्टेप्स आपने याद रखें, जब पेपर में बैठोगे तो बेटा इस स्टेप के अकॉर्डिंग जब आप पेपर में लिखोगे तो आपको बेटा बहुत आसानी आ जाएगी, लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस याद रखना है आपने। तो नंबर 5 बेटा हमारे पास वह है पिक्चर। मान लो इन्वायरमेंट जहाँ पर जैसे बेटा कहीं एयर पोल्यूशन हो रही है, कहीं वाटर पोल्यूशन हो रही है, कुछ भी है, तो आप उसका एक फ़ोटो उठा के ले आओगे और आपने लगा देना है उसके ऊपर, वो साइड उस पोस्टर में आपने ऐड कर देना है, ठीक है ना। पिक्चर हो गया, सिंबल हो गया बेटा, ठीक है। तो ये आपने वहाँ पे लगाना है भाई, ओके। 5th स्टेप के अंदर बेटा जैसे ट्री का हो गया, ब्लड का हो गया, इन्वायरमेंट बेटा जैसे अर्थ का देखो, अगर नोटबुक के ऊपर काफ़ी सारे बने होते हैं, जैसे बेटा इसके ऊपर बना हुआ है ये वाला, देखो। तो इस तरीके का एक क्या लाना है आपको, एक पिक्चर या सिंबल आपको यूज़ करना होता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इसके अंदर पिक्चर के बाद होता है ऑर्गेनाइज्ड। कौन ऑर्गेनाइज्ड कर रहा है और कब ऑर्गेनाइज्ड होने वाला है। ऑर्गेनाइज्ड और इशू बाइड, इशू बाई। तो बेटा ये है हमारे पास पोस्टर में जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने डिस्कस किए हैं। अब ना पहले मैं एडवर्टाइजमेंट भी कर लेता हूँ, फिर मैं एक एक एग्जांपल इस पर करवा दूंगा बेटा। तो इसमें रिपीट करते हैं। पहला स्टेप हेडिंग, दूसरा स्टेप बेटा आ गया स्लोगन वर्ड्स, तीसरा स्टेप आ गया मेन इन्फॉर्मेशन, मतलब इवेंट क्या है, डेट कब है और डेट क्या है, किसको होना है, पैलेस क्या है बेटा, कहाँ पर हो रहा है, मोटिव क्या है, क्यों कर रहे हैं हम। पिक्चर लगानी है बेटा, कुछ भी ट्री, ब्लड वगैरह, अर्थ के कुछ भी लगा दीजिए। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, ये इशू कौन कर रहा है। तो बेटा ये पोस्टर्स के अंदर कितने पॉइंट्स है, 6 पॉइंट है भाई। मैं चाहूँ बेटा देखो कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान है। हेडिंग लिखने जैसे आपको पेपर में दिया हेडिंग, तो मतलब इसके जैसे लास्ट ईयर पेपर में आया था इको फ्रेंडली के ऊपर लिखो, तो टाइटल क्या आ गया, इको फ्रेंडली। स्लोगन वर्ड्स क्या आ गया भाई, इको फ्रेंडली का मतलब क्या, हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाना है, वही अवर सेव अवर इन्वायरमेंट बेटा स्लोगन वर्ड। मेन इन्फॉर्मेशन क्या आ जाएगी, अब कहाँ पर वो होना है, वो तो बेटा आपको इन्फॉर्मेशन ये देनी है कि इन द मेन कैंपस ऑफ द राजौरी, मान लो इन द मेन कैंपस ऑफ जम्मू, अखनूर, वह बेटा जहाँ पर भी होना है ये। और फिर डेट क्या है, किस डेट को ये हो रहा है, और मोटिव क्या है, क्योंकि हमें बेटा इन्वायरमेंट को बचाना है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को खुद बचा सकें। मतलब आप ये कह सकते हो कि प्रोटेक्ट या सेव अवर इन्वायरमेंट टू सेव अवर लाइफ बेटा, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, मान लो कि डिपार्टमेंट करवा रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, दैट्स ऑल अबाउट बेटा, ओके ना। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। इसी के आर में बेटा ये क्वेश्चन आता है। अब बात यह है कि ना देखो सारा सिलेबस में मेंशन, आपको ये सारे पैटर्न सीखे जाने, मुश्किल नहीं है बेटा। टुडे इज 10, ओके ना, आई थिंक टुडे इज 10 ऑफ मार्च, अभी भी आपके पास 5 डेज हैं। तो इंग्लिश का इतना मुश्किल सब्जेक्ट बेटा नहीं है, कुछ भी ना पढ़ के जाओगे तब भी आप 80 नंबर तो ले ही आओगे भाई, क्योंकि ये लैंग्वेज है बेटा, ठीक है। लैंग्वेज सीखनी है आपको, कुछ नहीं करना है इसमें। बच्चे मुझे बहुत बोलते हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं उनको बेटा ये बोलना चाहता हूँ कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं सुना बेटा तो आज सुन लो आप, ठीक है। आपको पता है आपकी 2 बुक्स हैं इंग्लिश की, बुक 1 एंड बुक 2। इसके अंदर बेटा आपको 5 पॉइंट्स जो है वो प्रिपेयर करनी है। उसमें से आपको 19 नंबर के जो क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट को बेटा टेस्ट भी लिया था आज इवनिंग के अंदर, मतलब जो लास्ट इवनिंग गई है। और जो भी बच्चे बेटा अभी जुड़े हुए मेरे साथ न्यू है, बिल्कुल न्यू है, प्लीज़ आप बेटा इस नंबर पर मेरे साथ कॉन्टैक्ट करिए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन आपने करना है, जहाँ पर डेली के मैं क्या करता हूँ बच्चों के टेस्ट ले रहा हूँ। और बेटा आप सोच रहे हो कि सर के पैसों के टेस्ट ले रहे हैं, कोई पेमेंट कर रहे हैं बेटा, नो, देयर इज नो पेमेंट फॉर द टेस्ट, फॉर द मटीरियल, फॉर द वीडियो। बेटा किसी भी लेक्चर के लिए भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये समझो कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, चैरिटी चल रही है बेटा मेरी तरफ से आप बच्चों के लिए। मैं भी चाहता हूँ कुछ ना कुछ टू सर्व द नेशन के लिए मैं भी बेटा हेल्प कर दूँ अपने इस हिंदुस्तान मुल्क के लिए, ठीक है ना। ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है बेटा, और यहाँ के जितने भी बच्चे हैं वो मेरे छोटे भाई बहन हैं भाई, ठीक है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उनकी हेल्प करना, क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं ना, कुछ भी नहीं आता है और उनको पढ़ाया भी नहीं गया है बेटा। कई सारे बच्चे से गवर्नमेंट स्कूल से हैं जिनको कुछ भी नहीं पढ़ाते भाई, तो उनके लिए बेटा मेरी तरफ से ये चैरिटी है, कंट्रीब्यूशन उन बच्चों की। आपकी कंट्रीब्यूशन इतनी है बेटा, सपोर्ट करना है आपने, और कुछ नहीं मांगता हूँ मैं आपसे। इस चैनल को ग्रो करवाइए बेटा, जितना आप चाहते हो बेटा मैं आपकी हेल्प करूँ, उतना आप मेरी भी थोड़ी सी हेल्प करते चलो, ज़्यादा नहीं मैं बोलो, थोड़ी सी हेल्प करते चले जाओ। और बेटा ये आपने याद रखना, ठीक है ना। 5 पॉइंट्स, 19 नंबर का क्वेश्चन आ जाएंगे, 19 क्वेश्चन। एंड बेटा एक प्ले आपने तैयार करना है, एक प्ले आपने तैयार करना है, उसमें से करेक्टर तैयार करें। बुक 2 में से कोई भी प्ले बेटा तैयार कर लो, ठीक है ना। बुक 2 में से एक प्ले बेटा तैयार करो, उससे करेक्टर्स जितने भी हो सारे तैयार कर लो, करेक्टर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। और बेटा मैं आपको मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मैं कैसे पढ़ता होता था उस टाइम। जितनी भी पॉइंट्स हैं ना, जितनी भी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट की बेटा समरी तैयार कर लो, हर पॉइंट की समरी तैयार कर लो।
एंड यहाँ पे बेटा क्या करो, सबसे बड़ा क्वेश्चन, करेक्टर तो बेटा पढ़ना ही है, करेक्टर के अलावा क्या करोगे, लॉन्गेस्ट क्वेश्चन जो होगा ना इस प्ले का, लॉन्गेस्ट क्वेश्चन उसको अच्छे से तैयार कर लेना। तो यही कैसा इंग्लिश का बेटा, बाकी जो है मैं आपको सिखा रहा हूँ यहीं पे। तो चलिए हम टाइम नहीं वेस्ट करते, तो एडवर्टाइजमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे बेटा आपको पता है अब एडवर्टाइजमेंट क्या होता है भाई, जैसे किसी ने जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाल दी, किसी ने बेटा मतलब कई सारी एडवर्टाइजमेंट होती हैं, हमेशा जॉब के लिए ही बेटा एडवर्टाइजमेंट दिखी जाती है कि जॉब वैकेंसी है, मतलब इस काम के लिए आप आ जाओ, इस काम के लिए आ जाओ। तो वो एडवर्टाइजमेंट बेटा क्या होता है उसके अंदर, तो चलिए मेन पॉइंट देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट की। ठीक, एडवर्टाइजमेंट बेटा कमेंट में आपने ये बताना है कि वो इंग्लिश कैसी लग रही है पढ़ने में। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ ना, एक्चुअली मैं फिज़िक्स का टीचर हूँ भाई। जो बच्चा पहली बार मेरे पास आया पढ़ने के लिए, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि मैं फिज़िक्स का टीचर हूँ, बट बच्चों के कहने के ऊपर बेटा थोड़ी सी मेहनत मैंने भी करी है आप बच्चों के लिए, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लिटिल बिट से मैंने हार्ड वर्क करने के बाद कुछ पॉइंट्स लाए मैंने, और मैंने आपको बेटा समझाना शुरू कर दिया है। अब आप बच्चे मुझे बताओगे आपको समझ आया है या नहीं। अगर तो समझ आया तो बेटा नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश की पक्का आएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप बच्चों ने सपोर्ट नहीं करी, इसमें प्यार नहीं दिया इस वीडियो में, बेटा मैं फिर नेक्स्ट इंग्लिश की क्लास नहीं लाऊंगा। मैं चाहता हूँ बेटा इस वीडियो के ऊपर, इस आज की वीडियो के ऊपर बेटा 10K व्यूज़ होने चाहिए। ये मेरा मतलब लक्ष्य है बेटा आज की वीडियो के, 10K व्यूज़ मुझे आने हैं आपने। अगर आपने मेरी आज की वीडियो में 10K व्यूज़ लेकर आगे बेटा, तो पक्का मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, और अच्छे से बनाऊंगा और मेहनत करूंगा आप बच्चों के लिए। ठीक, तो इसमें बेटा एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहला पॉइंट है हेडिंग, वही टाइटल और हेडिंग। मेरा मुर्गा सुबह सुबह उठ जाता है, क्या करूं मैं इसका, मुर्गा सोता नहीं है भाई। हेडिंग और टाइटल बेटा हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने क्या किया, रेंट के लिए बेटा होस्ट देना है, मतलब आपने कमरा देना है किसी को, या आपने क्या करना है, आपके पास शॉप है वो रेंट के लिए, जो आप लिखोगे क्या, होस्ट फॉर रेंट, है ना, या आप लिखोगे शॉप फॉर रेंट बेटा। तो ये सारे क्या है इसके हेडिंग्स है। जैसे मान लो कहीं जॉब वैकेंसी निकल गया, तो आप बोलोगे जॉब वैकेंसीज, है ना, ऐसे टाइटल बेटा आते हैं। तो टाइटल में काफ़ी सारी चीज़ें मैं बता दिया आपको, जैसे होस्ट फॉर रेंट, हाउस फॉर रेंट, या रूम फॉर रेंट, या शॉप फॉर रेंट बेटा। दूसरा इसमें बेटा हमारे पास आता है वो है डिस्क्रिप्शन, मतलब जिस चीज़ की बात आप कर रहे हो उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। मतलब जैसे हाउस फॉर रेंट है तो हाउस कैसा है, दैट्स ऑल अबाउट। अगर किसी जॉब के लिए बेटा आपने एडवर्टाइजमेंट दी है, तो उस जॉब मतलब ये बताना है कि जॉब किस रिलेटेड है वो जॉब, उसमें क्या करना है और कितना अपना टाइम वगैरह देना है, दैट्स ऑल। तो बेटा वो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होगी जॉब के रिलेटेड, मतलब जो भी टाइटल होगा उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर थर्ड, तो बेटा वो हमारे पास है नंबर थर्ड फ्यूचर आ जाएगा। फीचर्स आर डिटेल, बेटा हम ये कह सकते हैं कि भाई जो जॉब जिसको चाहिए, भाई जिसको जॉब चाहिए उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। फीचर मतलब उसमें क्या क्या काबिलियत है, क्या क्या उसने क्या क्या किया ज़िंदगी के अंदर, वो सारा एक्सपीरियंसेस हम कह सकते हैं। उसकी क्वालिफिकेशन बेटा डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है ना, या फ्यूचर भी आप कह सकते हैं इसको, फीचर्स भी आप कह सकते हैं इसको। मतलब क्या आ जाएगा, उसकी लोकेशन कहाँ रहता है, देन उसकी क्वालिफिकेशन, कितना पढ़ा लिखा है भाई वो बंदा, एक्सपीरियंस, सैलरी कितनी लेगा, दैट्स ऑल अबाउट बेटा वो इसी में आ जाएगा। सैलरी वगैरह जो बेटा वो इसी में आ जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। और टाइम क्या है, प्राइस क्या है, मैं कितनी सैलरी मिलनी है, सारा। तो फोर्थ नंबर बेटा आ जाएगा आपका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस बेटा, और ईमेल, मतलब कुछ भी हो सकता है कॉन्टैक्ट के अंदर, ईमेल हो सकती है बेटा, एड्रेस हो सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है। दिस आर ऑल 4 पॉइंट्स बेटा इन एडवर्टाइजमेंट, देयर इज नथिंग डूइंग एल्स बेटा। यही 4 पॉइंट्स है, पहला टाइटल, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, फ्यूचर डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर, एंड देन एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो जाएगी। जैसे बेटा मान लो जॉब वैकेंसी के रिसेप्शनिस्ट की एक पोस्ट खाली है बेटा, जब मान लेते हैं बेटा ऐसे कि मान लो ऐसे रिसेप्शनिस्ट हमें चाहिए किसी जॉब के लिए, तो क्या होगा बेटा, हेडिंग क्या होगा, रिसेप्शनिस्ट, मतलब जॉब वैकेंसी रिसेप्शनिस्ट। उसके बाद कंपनी बेटा कहाँ पर मतलब काम करना है, और फूड प्रोडक्ट सेल चाहिए जो भी बेटा है, फिर एग्जांपल में उसे वो डिटेल आ जाएगी बेटा। ये तो डिस्क्रिप्शन में आ गया ना कि क्या उसमें करना है, फूड प्रोडक्ट सेल है, क्या करना है बेटा, उसका काम क्या है। फिर उसमें क्या आ जाएगा, एज उसकी बतानी है, टाइम बेटा ये बताना है कि कहाँ पर है, क्या एक्सपीरियंसेस है उसका पहले से, कितना वो पढ़ा लिखा है, और फिर सैलरी की बेटा बात करनी है, देन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लास्ट में देगा और बात खत्म हो जाएगी बेटा। बट मैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना आपके लिए।
लिए। तो आज मैंने सिर्फ इतनी बात करी है कि एक तो बेटा पोस्टर आपने कैसे बनाना है, मतलब पोस्टर अगर आपको ड्रा करने के लिए दिया जाए पेपर में तो कैसे बेटा पोस्टर की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऐड करोगे। एंड नंबर सेकंड बेटा ये है कि जिससे एडवर्टाइजमेंट आपने कैसे बतानी है। न्यूज़ बेटा हम कई बार क्या करते हैं ना, जब मान लो आप ही ऐसा कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए, किसी बंदे की ज़रूरत है जॉब के लिए, फॉर सम पर्पसेस कोर्स के अंदर बेटा आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, न्यूज़पेपर में इसके एडवर्टाइजमेंट डाल दोगे। तो वो एडवर्टाइजमेंट एडिटर कैसे एडिट करता है उसी का पैटर्न मैंने आपको समझाया है। जैसे मैंने बोला बेटा 10K व्यू से ऊपर इसमें जाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो पक्का आपके लेकर लाऊंगा। अब आप तक है बेटा कि आपको मेरे से इंग्लिश नेक्स्ट वीडियो पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।